वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन कमेंट्स के जवाब में है जो अक्सर आता रहता है कि पीरियड मिस हो गए हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, या तो ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, या बस केवल दर्द हो रहा है, हमारा जो पीरियड डेट था वो डिले हो गया है, आ नहीं रहा है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि पीरियड आने वाला है। इस तरह के सिम्टम उनको आ रहे हैं। तो इनके क्या रीजन है? वैसे तो मैं इस पर पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते या आपकी मैरिज नहीं हुई फिर भी इस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो उनके क्या क्या रीजन होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पीरियड साइकिल है रेगुलर होता है, हर महिला का अलग अलग होता है। ये 28 से लेकर 35 दिन तक होता है। कुछ लोगों का अल्टरनेट भी चलता है, जैसे कि 1 महीने पीरियड आता है, 1 महीने नहीं आता। और जिन लोगों को पीसीओडी है उनको 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन पीसीओडी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि पीसीओडी ट्रीटमेंट पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इसके लिए आपको रेगुलर कुछ चीजें हैं वो हमेशा करनी पड़ेंगी, और जब भी आप इनको स्किप करेंगे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है दोबारा हो जाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वो कौन सी रीजन है जिनके कारण से आपका जो पीरियड है वो नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें तो एक तो रीजन पीसीओडी है। जिन लोगों को नहीं पता है कि पीसीओडी क्या है, यहाँ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं, और इस कारण से ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि बहुत सारे अंडे बन जाते हैं और वो सही से फर्टाइल नहीं होते और वो पीरियड नहीं आते। तो ये एक अलग कंडीशन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनरेगुलर पीरियड की, तो 87% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। तो सभी को तो पीसीओडी नहीं है, लेकिन 87% महिलाओं को ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके और भी रीजन है। उन रीजनों पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप अनमैरिड हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो इसके रीजन बहुत सारे हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करें तो थायराइड। थायराइड एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि हर महिला को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। किसी को हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है। तो थायराइड के कारण से आपका जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब होता है, और आपका पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण से आपको वजन बढ़ने लगता है। और आप जितना ज़्यादा वजन बढ़ता जाता है, आपके पीरियड साइकिल उतना कम हो जाता है, आपका फ्लो उतना कम होता जाता है। और अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपके पीरियड जो है स्किप भी हो जाते हैं, आते नहीं हैं। इसलिए अपने थायराइड को हमेशा कंट्रोल में रखें। दूसरे रीजन की हम बात करते हैं, तेजी से वजन घटना। अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं या किसी भी रीजन से आपका वजन जो है तेजी से घट गया है, तो भी उस महीने आपको पीरियड नहीं आएंगे, जब तक कि आपका जो वेट है वो आपका नॉर्मल जितना था उसके आसपास नहीं आ जाता। तो हो सकता है एनीमिया की वजह से भी कई लोगों को पीरियड नहीं आते हैं। इसके अलावा मोटापा, जिन लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनको भी ये दिक्कत होती है। उनके जो पीरियड हैं वो आना कम हो जाते हैं और धीरे धीरे करके स्किप हो जाते हैं, और फिर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम फ्लो के साथ में आपको ये पीरियड आते हैं। तो अपने वजन को कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि जब भी वक्त वजन बढ़ता है आपकी जो हार्मोन साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है, और इसकी वजह से आपके पीरियड नहीं आते। क्योंकि हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इन दोनों का लेवल होना जरूरी है, तभी आपका पीरियड जो है टाइम पर आते हैं। नेक्स्ट रीजन की हम बात करते हैं, तो इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में है, चाहे आपके एग्जाम चल रहे हो, जॉब चल रही हो, या आप किसी और वजह से मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आपके पीरियड जो है स्किप हो सकते हैं। और कई लोगों के स्ट्रेस के कारण पीरियड जल्दी भी आ जाते हैं, जैसे कि 15 दिन के बाद आपके कभी भी आ जाएंगे, 16, 17, 18, 19, 20 दिन में। तो ऐसे में भी ये स्ट्रेस के कारण होता है। तो अगर आपके पीरियड स्किप हो गए हैं या बहुत जल्दी आ गए हैं, तो ये आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से आपका इरेगुलर पीरियड होता है। नेक्स्ट रीजन की हम बात कर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो भी आपके जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं होता है, वो अक्सर स्किप हो जाता है। इसके अलावा जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो भी हॉर्मोन्स की टैबलेट होती हैं, और उनका इस्तेमाल करने पर भी आपके जो पीरियड हैं वो स्किप हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो टैबलेट आती हैं, इमरजेंसी पिल्स जिनको बोलते हैं, जो 72 आवर्स के अंदर लेती हैं, तो वो भी आपके पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि वो हॉर्मोन्स की टैबलेट होती हैं।
इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, या आपको डायबिटीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी आपको जो पीरियड है वो स्किप हो जाता है और वो टाइम पर नहीं आता है। तो ये सभी रीज़न होते हैं आपकी पीरियड स्किप होने के। और इनमें से अगर आपको पता है कि आपको किस वजह से पीरियड मिस हो रहे हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो फिर आप क्या करें? कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं और जो आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर लाने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे आपको पीसीओएस है, थायराइड है, मोटापा है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आपको किसी भी वजह से इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, चाहे आपका प्री मेनोपॉज चल रहा हो, वो अगर प्री मेनोपॉज चल रहा होता है उसमें भी आपका जो पीरियड है वो गड़बड़ाने लगता है। तो हर एज पर आपका पीरियड चेंज होता है, उसकी फ्लो चेंज होते हैं, उसके दिन चेंज होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, इनको रेगुलर करने के लिए आप घरेलू तौर पर कुछ चीज़ है, जैसे कि मैं कह रही थी कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, कोई भी डॉक्टर हो आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप लोगों को एक्सरसाइज करने में ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या उसको रेगुलर नहीं कर पाते। तो वीक में 3 दिन कभी भी आप टाइम निकालो, सुबह निकालो या शाम को निकालो, ये आपको करना ही है आधे घंटे के लिए। अगर आपको पीरियड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर कीजिए, और आपके इसके रिजल्ट देखने के लिए आपको लगभग कम से कम, जो विजुअल रिजल्ट की हम बात करें तो 3 महीने का टाइम लगेगा। आप केवल एक बार 3 महीने तक ट्राई करके देखिए और आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, आपकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आपको फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, और जो लिक्विड चीज़ें हैं यानी कि आपको पानी की मात्रा अपनी बढ़ानी है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल देती है, और आपका जो साइकिल है उसको रेगुलर करने में मदद करती है। कुछ हर्ब्स हैं जो आपको लेने हैं अगर आपको हर महीने इस तरह की दिक्कत आती है। अगर आपका पीरियड एक आध बार मिस हुआ है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज और अपनी डाइट, ये 2 चीज़ तो आपको करना है। अगर आपके पीरियड हमेशा ही ऐसे हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, जैसे कि आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी की चाय ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी औषधि है जो आपकी बॉडी में गर्मी पैदा करती है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। तो आप इसको रेगुलर लेंगे तो फिर आपका जो पीरियड है वो टाइम पे आएगा। दूसरा होती है अदरक की चाय, वो भी लेने से आपके जो पीरियड है वो हमेशा टाइम पर आते हैं। तो इनको अपनी डाइट में, मसालों को कैसे भी अपनी डाइट में शामिल करना है। चाहे तो आप इसका चाय बनाकर यूज़ करें, या फिर आप इन्हें दूध में लेकर यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल पानी में उबालकर आप इनका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है दालचीनी, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है, और जो लोगों का वेट बढ़ा हुआ है या थायराइड की प्रॉब्लम है वो दालचीनी का सेवन करें, क्योंकि ये आपके वजन को कम करती है और मेटाबॉलिज्म को अच्छा से सही से काम करने के लिए इम्प्रूव करती है, और ये आपके पीरियड को भी रेगुलर करती है। नेक्स्ट होता है सौंफ। तो सौंफ को 2 चम्मच लेना है और इसको रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है, सुबह छान करके आप इसको सेवन कर सकते हैं। अनानास भी काफ़ी अच्छा होता है, अनानास का जूस आप यूज़ कर सकते हैं या फल खा सकते हैं, तो ये भी आपके पीरियड को रेगुलर करने में मदद करता है। पपाया भी बहुत अच्छा होता है, पपीते का सेवन आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ में आपके पीरियड को भी रेगुलर करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।